मुशरिको, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो तुम्हारी तरह के बंदे ही हैं। अच्छा, तुम उनको पुकारो, अगर सच्चे हो तो चाहिए कि वो तुमको जवाब भी दे। मुझको नवाज दो तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते और खुद पैदा किए जाते हैं और न उनकी मदद की ताकत रखते हैं और न अपनी ही मदद कर सकते हैं। या अब्दुल कादिर जीलानी कृपा से अपनी पार लगा, कृपा से अपनी पार लगा। या अल्लाह इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए, और इसके सिवा और गुनाह जिसको चाहेगा बख्श देगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक न्यू वीडियो में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, जो इस्लाम हमें 1400 साल पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था, हमारे उलमा इकराम बिल्कुल इसके मुखालिफ बता रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसे उलमा इकराम पाकिस्तान में मौजूद है जो मिंबरे रसूल पर बैठकर ये कह रहे हैं कि कुरान मजीद को खुद ना पढ़ना वरना गुमराह हो जाओगे। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो मुलाहजा फरमाएं। मोहम्मद लुकमान करक से मैं रमज़ानुल मुबारक में कुरान तर्जमा के साथ पढ़ना चाहता हूँ। आप रहनुमाई फरमाएं कि किस मुतरजम की तिलावत करूँ। शुक्रिया। बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं करनी, ये बात याद रखें। आम बंदा जब कुरान के तर्जमे उठा के इसमें गौर व खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाज़ा खुलेगा। मगर माहिर के आप क्यों पढ़ेंगे? तर्जमे आपके लिए नहीं है, ये तालिब इल्म के लिए नहीं है, ये तालिब इल्म के लिए। क्या कुरान और हदीस से ये साबित होता है कि हमें कुरान मजीद को डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए? कुरान मजीद में तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल हर चीज़ को वाज़िह तौर पर ज़ाहिर किया है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था और मैंने आपको फरमाते हुए सुना, मुझे मेरी उम्मत के लिए दिजाल से भी ज़्यादा खदशा एक चीज़ से है। आपने इस बात को 3 मरतबा दोहराया। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, वो क्या चीज़ है जिसका आप दिजाल के अलावा अपनी उम्मत पर खौफ करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुमराह आइमा, यानी ऐसे उलमा कराम जो गुमराही की दावत देंगे, ऐसे उलमा कराम जो सच छुपाएंगे। प्यारे दोस्तों, आप अपनी ईमानदारी से बताएं कि यही बात अगर हमें यहूदी या निसरानी या कोई हिंदू आके बोले कि कुरान मजीद खुद ना पढ़ो, तो आपको ये बात कैसी लगेगी? आप इस बारे में क्या सोचेंगे? कि आप उसकी बात पे यकीन कर लेंगे? प्यारे दोस्तों, हदीस बुखारी में आता है कि हज़रत अबू दाऊद से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मीद है कि अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर दे, बस उस शख्स के जो हालत शिरक में फौत हुआ या जिसने किसी मोमिन को नाहक कत्ल किया। प्यारे दोस्तों, मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं फ़िरक़ा अहले सुन्नत यानी बरेलवियत से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैंने जब ये वीडियो देखी, इस पे रिसर्च की और उलमा इकराम के खिताबात सुने, प्यारे दोस्तों, फ़िरक़ा बरेलवियत शिरक से भरा हुआ है। तब से लेके मैंने अहद किया है कि मैं कुरान मजीद और हदीस नबवी को खुद पढ़ूंगा। हमारे पास किताबें मौजूद हैं, आप इनको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास अपने मोबाइल में रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसी वीडियो दिखाता हूँ जिनको देखकर मैंने शिरक से तौबा की और मैं यहाँ तक कि शिरक की बू भी नहीं सूंघना चाहता। प्यारे दोस्तों, आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें एक आलम कह रहा है कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अहमद बिन हम्बल के दरबार पर जाते हैं, तो अहमद बिन हम्बल दरबार से बाहर तशरीफ़ लाते हैं, यानी कब्र से बाहर निकल आते हैं और इनका इस्तकबाल करते हैं। गौस पाक इमाम अहमद बिन हम्बल के पास तशरीफ ले जाते हैं। मज़ार पर जब गौस पाक जाते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल के, इमाम अहमद बिन हम्बल अकीदत की वजह से कब्र के बाहर तशरीफ लिया। इमाम अहमद बिन हम्बल गौस पाक जब मज़ार पे पहुंचते हैं, अभी तो गौस पाक कुछ कहना चाहते थे, इमाम अहमद बिन हम्बल कब्र के बाहर आ गए। फरमाते हैं, शरीयत का समंदर गौस पाक के तो दाएं हाथ में, बाएं हाथ में हकीकत का समंदर है। अभी हकीकत इतनी बड़ी बात है। अस्तगफिरुल्लाह। और आपको एक बात बताता हूँ कि ये उलमा कराम अपने अपने फ़िरक़ों को प्रमोट कर रहे हैं। लोगों ने कुरान और हदीस को पढ़ना ही छोड़ दिया है और अवाम ये सोचती है कि जो हमारे फ़िरक़े के मौलवी हजरात बताएंगे वही हरफ़े आखिर है। प्यारे दोस्तों, आजकल के उलमा कराम ये बयान करते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह
کے لیے मुर्दे जिंदा करना और कब्र से बाहर आना दाएं हाथ का काम है। यकीन जाने मुर्दे जिंदा करना और कब्र से बाहर आना तो मजाक बन के रह गया है। आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक शख्स एक मूर्ति को धो रहा है, जिसको हमारे उलमा कराम और अहले सुन्नत वाले हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ मंसूब करते हैं। ये इनकी मूर्ति है। हमने कभी सोचा है कि मूर्ति धोना, मूर्ति को साफ करना ये हिंदुओं की रस्में हैं और हम मुसलमानों में ये रस्में कहां से आ गई। प्यारे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला के हाथ सख्त तरीन अजाब का मुस्तहिब मुसव्वर है, यानी तस्वीर बनाने वाला है। प्यारे दोस्तों, एक और रवायत है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि हर मुसव्वर यानी तस्वीर बनाने वाला दोज़ख में डाला जाएगा और इसकी बनाई हुई हर तस्वीर के बदले एक शख्स पैदा किया जाएगा जो तस्वीर बनाने वाले को दोज़ख में अजाब देता रहेगा। प्यारे दोस्तों, इनके हवाला जात मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप खुद से चेक कर सकते हैं। आप खुद बताएं, तस्वीर बनाना, मूर्ति बनाना ये इस्लाम में जायज़ है या हराम है। प्यारे दोस्तों, आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक अल्लामा साहब फरमा रहे हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह जब वो बचपन में थे तो कई 100 मील दूर सूरज के अंदर गए और फिर वापस आए। अब्दुल कादिर जी, अम्मी सवाल है मेरा बचपन से। कहा क्या? एक बात बताओ, मैं तुम्हें गोद में खिलाती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था तुम छलांग लगाते थे तो किधर चले जाते थे? दूध पीने के लिए कहाँ जाते थे? मुस्कुरा के कहने लगे, माँ जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। सूरज के अंदर तो लाखों किलोमीटर, तू लाखों मील दूरी से चला दे आदमी। उसे बात कहती, मगर मैं दूध की उम्र में ना इसके अंदर चला जाता था। मुस्कुरा के कहने लगे, बेटे अब्दुल कादिर अब भी जा सकते हो? कहने लगी, माँ वो तो बचपन था, अब्दुल कादिर की जवानी है। वो बचपन था और जवानी है, जा सकते हो? कहने लगी, माँ अब सूरज में इतनी ताकत नहीं अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल ले, बल्कि आज अब्दुल कादिर आलम है, ऐसे 70,000 सूरज भी हो तो सारे के सारे अब्दुल कादिर के सीने में दफन हो सकते हैं। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? प्यारे दोस्तों, आप मुझे खुद बताएं, अगर हम गलती से भी आग को छू लेते हैं तो हम जलन महसूस करते हैं, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की तरफ ये मंसूब किया जा रहा है कि वो लाखों मील दूर एक बहुत बड़े आग के गोले में गए और फिर वापस आए। प्यारे दोस्तों, अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक अल्लामा साहब फरमा रहे हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह जब माँ के पेट में थे तो आपने दरवाजे की कुंडी में छुपे एक बिच्छू को देख लिया। ये कैसे मुमकिन है? और उन्होंने अपनी माँ को बिच्छू से बचा लिया। 4 साल की उम्र को उस बात की हुई तो अपनी माँ की कदमों में बैठ गई। फरमाया, अम्मा जान मुझे माफ कर दो, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह। याद कीजिए जब मैं आपके पेट में एक फकीर गुजरा था, आप दरवाजा खोलने के लिए कुंडी को हाथ लगा रही थी, उस वक्त आपके पेट में दर्द हुआ था ना? हाँ बेटा हुआ था, तुझे कैसे मालूम? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? दर्द इसलिए हुआ था कि उस वक्त मुझसे बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती? कहा मैंने आपके पेट में एक ठोकर मार दी थी ताकि आपके पेट में दर्द हो और आप उसकी वजह से कुंडी न खोल पाए। बेटा तूने ऐसा क्यों किया था? इसलिए कि आप नहीं देख रही थी, मगर मैं आपके शिकम से देख रहा था कि यह खतरनाक मूजी बिच्छू कुंडी में दबा हुआ था। आप खोलती तो आपको डंक मारता, नुकसान होता। आपकी नजर ने नहीं देखा, मगर आपके मादरजाद बेटे ने कौन से देखी। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की तरफ मंसूब किया जाता है कि आप एक बार गोश्त से रोटी खा रहे थे तो आपने मुर्गे की हड्डियों पर हाथ रखा तो मुर्गा जिंदा हो गया। वो औरत देख रही थी, उसका बच्चा दाल खा रहा था, गौस पाक मुर्गा खा रहे हैं। माँ थी, नहीं चुप रह सकी, बोल पड़ी, मेरे बच्चे को दाल खिला रहे हो, खुद मुर्गा खा रहे हो। खा लिया, आपने हड्डियों पर हाथ रखा। फरमाया कुम बेइज़्नी, उठ मेरे हुक्म से। फरमाया कुम बेइज़्नी, उठ मेरे हुक्म से। मुर्गा जिंदा हो गया, मुर्गा जिंदा हो गया। यारे दोस्तों, मुर्दे जिंदा करना और मुर्गे जिंदा करना ये तो मजाक बन गया है। मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना? अगर मैं मुर्दे तुझे अभी जिंदा करके दे पुरानी कब्र पे जी इसको जिंदा करे, उसका उठ। अचानक उसकी कब्र फटी और वो मुर्दा गाना गाता हुआ बाहर आकर खड़ा हो गया। दोस्तों, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ मंसूब है कि आप फरमाते हैं कि मैं तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक मेरा एक एक मुरीद जन्नत में दाखिल नहीं होगा। फरमाया मुझे अपने रब के इज्जत और जलाल की कसम, मेरा कदम उस वक्त तक जन्नत को नहीं उठेगा जब तक मैं अपने सारे मुरीदों को जन्नत में दाखिल ना करवा लूं। अस्तगफिरुल्लाह।
لیکن پیارے دوستوں آپ کو ایک قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ بتاتے ہیں، ایک مفہوم بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھپھی اور دیگر رشتہ داروں کو اس بارے میں آگاہ کیا، یہاں تک کہ آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا اور کہا کہ بیٹی جو لینا ہے میرے مال سے لے لے، اگر قیامت والے دن اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ پیارے دوستو ہم کئی علماء کرام سے یہ بھی واقعہ سنتے ہیں کہ خانہ کعبہ عبد القادر جیلانی کے گھر کا طواف کرتا ہے۔ جب آپ غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے فرمایا کعبہ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں؟ پیارے دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ پیارے دوستو ہمارے معاشرے کا نظام بالکل خراب ہو چکا ہے، یہ ہماری کم عقلی ہے اور ذہنی کمزوری ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کا سہارا لینا چھوڑ دیا ہے اور بنا ریسرچ کیے علماء اکرام کے بیانات پر یقین کر لیتے ہیں۔ پیارے دوستو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شرک سے دور رکھے، آپ بھی اس پہ ریسرچ کریں۔ پیارے دوستو شرک سے دور رہیں کیونکہ شرک کرنے والوں کے لیے نجات نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پیارے دوستو یہ ہمارا نیو چینل ہے اور اس چینل کے تھرو ہم صرف اور صرف قرآن مجید کی تعلیمات اور صحیح حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری کوشش کو قبول فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔